क्या अक्सर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको कंजूस बुलाते हैं? क्या आप सचमुच एक कंजूस हैं? या फिर आप एक मितव्ययी हैं, यानी कि किफायती? अगर आप एक किफायती इंसान हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट आता है, लेकिन आप कंजूस हैं तो कंजूस का मतलब होता है कि आप जहां आपको खर्च करना चाहिए ना, वहां भी आप 10 बार सोचते हैं, लेकिन जहां आपको खर्च नहीं करना चाहिए वहां खर्च किए जाते हैं। तो आपको मनी मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं आता। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप एक मितव्ययी इंसान है, यानी कि किफायती, या फिर एक कंजूस। और इसके साथ आपको बताएंगे कि बचत कैसे की जाए। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। कंजूस इंसान के लिए ना एक जोक बताती हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आप कंजूस हैं कि नहीं। एक कंजूस आदमी के घर एक मेहमान आया। उसने उसके सामने पूड़ियां सर्व की। कंजूस ने बड़ी बेरुखी से मन मचोड़ के बोला, एक दो और ले लीजिए। बस मेहमान ने तुरंत बोला, मैं ऑलरेडी 4 उठा चुका हूँ। कंजूस ने बोला, नहीं, आपने 6 उठाई है, लेकिन गिनता कौन है? कंजूस इंसान ना ऐसे होते हैं जो पाई पाई का हिसाब रखते हैं। वो सामने वाले को अगर कुछ देते हैं तो 10 बार सोचते हैं और वो वापस लेना चाहते हैं। वहीं एक किफायती इंसान वो होता है जो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं। हमें फिजूल खर्च नहीं आता, हमें अच्छी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करना आता है। तो हम अच्छे से मनी मैनेजमेंट को जानते हैं और हम उसे अप्लाई भी करते हैं, यानी हम बचत करना जानते हैं। वैसे आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। लेकिन अगर हमें अपनी चादर बड़ी करनी हो तो हमें बचत के साथ साथ अपनी बचत को सही जगह इन्वेस्ट करके उसे और बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी चादर और बड़ी हो सके, है ना। तो चलिए, हम अपनी चादर को भी बड़ा करेंगे और बचत भी करेंगे। वैसे ना बचत तो जरूरी आना चाहिए। अगर आपको बचत करना आएगा तभी तो आप पैसे सिक्योर कर पाएंगे, और जब सिक्योर कर पाएंगे तो उन्हीं को तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे सही जगह। तो आपको पैसों की बचत करना आना चाहिए। पहले पैसे की बचत करने के लिए आपको बजट बनाना जरूरी है। जब आप बजट बनाएंगे तो आप उसमें से कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट अमाउंट होगा जिसे आप सिक्योर कर सकते हैं, पहले तो वो अमाउंट आप सिक्योर कर दीजिए, ताकि उसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं लगा सकें। उसके बाद उस अमाउंट से ही पूरे काम, घर के जितना सामान चाहिए, बजट में जितना आपने जो लिखा है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आप कंजूस भी नहीं बोले जाएंगे। तो आपको बचत करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इन सब पे कर सकते हैं, और फिक्स अमाउंट जो कि बैंक में किया जाता है वो भी कर सकते हैं। हालांकि जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देता, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस शेयर्स में या फिर बॉन्ड्स में, या आजकल बिटकॉइन चला है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। आप पहले बचत करें, उस बचत को सही जगह इन्वेस्ट करें। एक बात तो ये कंफर्म है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दें और इंश्योरेंस जरूर करवाएं, क्योंकि इंश्योरेंस आपकी लाइफ के बाद भी काम आता है। तो अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ को भी सिक्योर बनाना है, तो इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। इंश्योरेंस से आप अगर बीमार हो जाते हैं तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस एक बहुत हेल्पफुल माना जाता है, तो आपको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। ये आपकी बचत पर सेल नहीं लगाता, बल्कि ये एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी हेल्थ का और आपके। तो आप अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं, जिससे आप सही जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी बचत को सही जगह लगा पाएंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना पाएंगे। वैसे तो आपको बचत तो करना आना चाहिए। बचत आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप बचत कर सकते हैं अपनी शॉपिंग्स को कम करके। अब आप बोलेंगे शॉपिंग, हम शॉपिंग तो ऑलरेडी कम करते हैं, लेकिन आपकी शॉपिंग भी अलग तरीके की है। यानी अगर आपको ट्रेंडी लुक चाहिए तो आप शॉपिंग करके लाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसी को हम ट्रेंडी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो आप वियर करते हैं ना उसको भी आप ट्रेंड में ला सकते हैं। कुछ अलग स्टाइल से वियर करके, कुछ अलग तरीके से पहन के, कुछ अलग सा
क्राफ्ट करके आप उसको नए तरीके से ट्रेंड लुक दे सकते हैं और उसी को आप वियर कर सकते हैं। तो कुछ किफायती भी होना जरूरी है। अब बात कर रहे हैं बचत की, तो बचत में हम ये जरूर बोलेंगे कि आपको बचत कैसे कैसे करनी चाहिए। बचत ऑनलाइन शॉपिंग तो हो गया, साथ में आपने ऑनलाइन शॉपिंग को कम किया, आपने अपने एंटरटेनमेंट को। अब बात आती है एंटरटेनमेंट की, तो लोग तो यही बोलते हैं कि लाइफ में बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो मैं बोलूंगी लाइफ में बस 3 ही चीज काम आती है, बचत बचत और बचत। अगर आपने बचत की ना तो आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट को अपने आगे के फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको बचत करना आना चाहिए। अब बचत करें कैसे? बचत आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपने रेस्टोरेंट में खाना बहुत बार खाया है तो आप उसे थोड़ा कम कर दीजिए। आप अगर मूवी देखते बार बार जाते हैं तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि आप इन चीज़ों से बचत कर सकें और आपकी हेल्थ भी ना बिगड़े। क्योंकि आप अगर बाहर का फूड खाते हैं तो आपकी हेल्थ तो बिगड़ती है, साथ में आपके पैसे भी फिजूल खर्च में जाते हैं। तो आपको मूवीज कम करनी होगी, रेस्टोरेंट थोड़ा कम करना होगा। इस तरह से आप अपने एंटरटेनमेंट को थोड़ा कम करके और उसे सही जगह एंटरटेनमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप टीवी पे मूवीज देख सकते हैं, तो आप इस तरह से अपनी बचत को और बचत में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ना ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक अलग हुनर है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग आती है ना तो आप बचत भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऑनलाइन शॉपिंग से बचत? जी हाँ, आपको पहले ये चेक करना होगा जो आप सामान प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो किस वेबसाइट पर सस्ता और अच्छा मिल रहा है। पहले आप वो चेक कीजिए और उसके बाद ही शॉपिंग कीजिए। लेकिन अगर आप बिना मतलब अचानक से वो प्रोडक्ट देख लेते हैं और आप उसी वेबसाइट पर ऑर्डर कर देते हैं तो आपने बचत भी नहीं की और आपने ये भी ठीक से चेक नहीं कर पाए कि वो सही सामान है या नहीं। तो पहले 2-3 वेबसाइट को चेक कीजिए और उसके बाद ही सामान को ऑर्डर कीजिए। इससे आपकी बचत भी हो पाएगी और साथ में आप सही सामान भी परचेस कर पाएंगे। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको बचत करनी है ना तो फिजूल खर्च, जैसे कि आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं या धूम्रपान करना या अल्कोहल इंटेक करना, तो इन सबको थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आपने ये अवॉइड नहीं किया ना तो आपकी हेल्थ तो बिगड़ेगी, साथ में आपकी बचत पर सेंध तो लगने ही वाली है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि आप इन चीजों को थोड़ा अपनी लाइफ से दूर रखें, ताकि आपकी बचत भी बढ़े और साथ में आपकी हेल्थ भी बनी रहे। बचत करने का एक अच्छा तरीका तो ये भी है कि अगर आपकी 9 घंटे की ड्यूटी है ऑफिस में तो आपका जो टाइम बचता है ना उसे भी आप सही जगह इस्तेमाल करें। यानी कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे पैसे आपकी ओर खींचते चले आए। ये हुनर ना केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चों को भी आना चाहिए और उसको बचपन से ही इस चीज की आदत लगाइए। यानी कि पिगी बैंक ले दीजिए। अगर आपने पिगी बैंक ले दिया ना तो बच्चों को बचपन से इस चीज की आदत लग जाएगी कि उन्हें पैसे बचाने चाहिए, और जहाँ वो पैसे बचाना सीखे ना तो उन्हें फिजूल खर्च करना कम हो जाएगा। यानी वो फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने बच्चों को पैसे बचाना नहीं सिखाया तो वो फिजूल खर्च ज्यादा करने लगेंगे और ये उनकी आदत बनती चली जाएगी और आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो हमने आपको कुछ टिप्स बताए जिससे आप बचत कर सकें, लेकिन हकीकत तो यही है कि आजकल के दौर में लोग अगर बचत करते हैं तो उन्हें आमतौर पे लोग कंजूसी कहते हैं। लेकिन सच बताएं तो कंजूसी भी बहुत जरूरी है। अगर आप बिना मतलब के पैसे खर्च करते हैं तो आप कंजूसी ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे को खर्च करना बिल्कुल नहीं जानते, आप जरूरी चीजों पे भी खर्च करने में 1000 बार सोचते हैं तो आप कंजूस हैं और कंजूसी बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ, आप बचत करना आपको आना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। और आए दिन बहुत सारी विकट प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है, जैसे कि कभी कोरोना, कभी इस तरह की बहुत बड़ी महामारी। तो फिर इसके लिए कुछ अमाउंट तो हमारे पास सिक्योर होना ही चाहिए ताकि हम किसी का मुंह न देखें और हम अपने बचत से ही अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।